उधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल सीमांत जनकैया थाना पुलिस ने 10 लाख रुपए की कीमत के 31 ग्राम स्मैक के साथ 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने पकड़े गए आरोपी तस्करों को एनडीपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। और रामनगर तहसील परिसर में अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के लोकतंत्र बचाओ खेती बचाओ के आह्वान पर सांकेतिक धरना दिया, जिसमें उप जिलाधिकारी रामनगर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई। बता दें कि पिछले 7 महीनों से देश के किसान अपनी मांगों और कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। वे ठंड, गर्मी, बरसात की मार झेलते हुए शांतिपूर्वक अपने देश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार किसानों की बात को नहीं सुन रही है। ये आरोप किसान मजदूर में एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चारधाम यात्रा को देखते हुए जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया और पुलिस अधीक्षक ने बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण किया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए। धाम में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सहित सारी सुविधाएं बद्रीनाथ धाम में सुचारू करने के आदेश दिए, जिससे श्रद्धालुओं को वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ऋषिकेश के मुनिकिरेती थाना क्षेत्र के एसओजी की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। एसओजी की टीम ने ढालवाला से 23 पेटी शराब सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करी में इस्तेमाल हुए वाहन को भी सीज किया गया है। बता दें कि लगातार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओजी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ढालवाला क्षेत्र से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर एक वाहन से शराब की तस्करी कर रहा था, जहां वाहन की तलाशी में 23 पेटी शराब एसओजी की टीम ने बरामद की है। शराब तस्करी के आरोप में पुलिस ने तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। थराली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिससे नशे के सौदागरों पर लगाम लग सके। इस अभियान के तहत पुलिस ने केमिस्ट की दुकानों पर छापेमारी की और केमिस्टों के रजिस्ट्रेशन पत्रों की भी जांच की गई। बता दें कि दवाओं की एक्सपायरी डेट के बाद भी दवाइयां बेची जा रही हैं, इसकी शिकायत प्रशासन को मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए सही केमिस्ट की दुकानों पर दवाइयों के साथ और भी दस्तावेजों की जांच की। कोरोना वायरस की वजह से केदारनाथ धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना की वजह से यात्रियों के आने पर रोक लगी है। कोरोना महामारी ने केदारनाथ की यात्रा से अपनी आजीविका चलाने वाले हजारों लोगों को मानो बेरोजगार कर दिया है। बाबा की नगरी में मात्र कुछ तीर्थ पुरोहित, देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर दिखाई दे रहे हैं। लोगों के सामने आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साल 2020 में कोरोना संक्रमण की वजह से केदारनाथ में रहने वाले लोगों के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई और तब से लेकर अब भी यही हाल है। चमोली जिले के जोशीमठ विकास खंड में पिछले सप्ताह 18 जून को लगातार बारिश के चलते बरवाड़ी सड़क पर भूस्खलन होने से यह पूरा बंद हो गया। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। रास्ता खुलवाने के लिए ग्राम प्रधान ने उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। कहा कि इस रास्ते के क्षतिग्रस्त होने की वजह से बिजली के पोल तिरछे हुए हैं, जिस वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां हो सकता है, जिसे देखते हुए समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की बात लिखी गई है। खबर चमोली से है, जहां पर भारी बारिश होने की वजह से हेमकुंड ट्रैक रूट पर एक विदेशी सैलानी सहित 2 सैलानी फंस गए हैं। इसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने सर्च रेस्क्यू शुरू किया, जहां पर एसडीआरएफ की टीम ने लापता चल रहे सैलानियों को सुरक्षित तलाश कर लिया है। बता दें कि कल देर रात एसडीआरएफ को सूचना मिली कि घांगरिया हेमकुंड ट्रैक रूट में 2 विदेशी सहित कुल 4 सैलानी ट्रैकिंग के लिए निकले थे।
जिनमें से 2 सकुशल वापस आ गए, लेकिन एक विदेशी सैलानी सहित 2 सैलानी लापता हो गए, जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद अब एसडीआरएफ की टीम ने लापता सैलानियों को सही सलामत तलाश कर लिया है और उन्हें उनके स्थान पर पहुंचा दिया गया है। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को फर्नीचर की सौगात दी है। आंगनबाड़ी बच्चों के लिए फर्नीचर मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने संजीव चौहान का आभार व्यक्त किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अब बच्चों को जमीन में नहीं बैठना पड़ेगा और अब बच्चों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। बरावत है और मैं धन्यवाद करती हूँ संजीव चौहान जी का। उन्होंने हमें ये फर्नीचर दिलाए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे नीचे ज़मीन में बैठते हैं, वहाँ बहुत सीलन आती थी, बहुत परेशानियाँ होती थी हमको। एक दिन उन्होंने बोला भाई आप लोगों को क्या चाहिए, हमने कहा हमें बच्चों के लिए सबसे पहले फर्नीचर चाहिए। तो उन्होंने हमारी ये इच्छा पूरी कर दी और उनका कोटि कोटि धन्यवाद कि वो एक अच्छे नेता बने, भविष्य में भी वो हमारे नेता हों, ऐसे ही सहयोग करते रहे आंगनबाड़ी को। पर्सनल किसी का नहीं है, ये आंगनबाड़ी का है, बच्चों का है। जिला पंचायत क्षेत्र में जितनी आंगनबाड़ियाँ हैं वहाँ पे बच्चा नीचे नहीं बैठेगा, और क्योंकि दरी में बैठ रहा है बच्चा, गंदगी में बैठ रहा है, अगर उसके लिए साफ़ सफाई नहीं होगी तो बच्चा आगे क्या सीखेगा, क्या पढ़ेगा। तो मेरा टारगेट ये है कि हर आंगनबाड़ी में फर्नीचर, अलमारी, और उसके बाद दूसरा टारगेट मेरा है कि जितने मेरे यहाँ प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे जो बच्चे नीचे बैठते हैं वहाँ फर्नीचर दूंगा मैं, और इन आंगनबाड़ी और जो सरकारी स्कूल है इनकी व्यवस्था सुधारने में मैं काम करने में लगा हुआ हूँ। अभी लगभग 150 से 200 बच्चों के लिए मैंने फर्नीचर की व्यवस्था कर दी है। और टिहरी में सरकार की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद सुखद और आसान यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड के चौड़ीकरण का काम इन दिनों तेजी से किया जा रहा है, लेकिन निर्माणदायी कंपनियों की ओर से सही से काम नहीं करने की प्रशासन की शिकायतें मिल रही थी। जिसके बाद तहसीलदार शिप्रा वर्मा ने ऑल वेदर सड़क का निरीक्षण किया और डंपिंग जोन में हो रहे काम में खामियां मिलने पर कंपनी प्रबंधन को फटकार लगाई और जल्द ही डंपिंग जोन को सही करने के निर्देश दिए गए हैं। और अपना उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।